लेसन 12 पढ़ना है। लेसन 12 देखेंगे क्या है, लेसन का नेम है, लेसन 11 पूरा कंप्लीट हो गया था। उसके आगे देखेंगे लेसन 12 दिया है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यानी कि पेड़ पौधों में प्रजनन की क्रिया। रिप्रोडक्शन मतलब क्या होती है, प्रजनन, ठीक है। तो देखेंगे प्लांट्स में कैसी प्रजनन की प्रोसेस होती है, क्रिया होती है, कैसे उनके बर्ड रिप्रोडक्शन उनमें होता है। तो देखेंगे सबसे पहले हेडिंग हमें दी गई है रिप्रोडक्शन। तो देखेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट्स ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। कह रहे हैं रिप्रोडक्शन वो होता है जो अपने माँ बाप से, ठीक है, माँ बाप से वो सेम स्पीसीज, उसी प्रजाति का जो उत्पन्न होता है और उसकी जो बढ़ोतरी होती है वही हमारा रिप्रोडक्शन कहलाता है। अगली हेडिंग दी गई कि रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में क्या क्या मदद करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों की हेल्प होती है। इन द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, इसमें क्या होता है, जीवन पर्यंत बढ़ता रहता है। इन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज यानी इन इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीसीज, यानी कि इससे क्या होता है, जो हमारे पॉपुलेशन है, जनता है, उसी प्रजाति की जनता बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इन द एवोल्यूशन ऑफ द मोस्ट फेवरेबल वेरिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कह रहे हैं इन द एवोल्यूशन ऑफ मोस्ट फेवरेबल वेरिएशन, बहुत सारे ऐसे फेवरेबल वेरिएशन हैं जिनमें ओवर अ पीरियड टाइम, यानी कि समय समय पे बहुत सारे क्या होते हैं, कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगली हेडिंग आपको दी गई है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में क्या उसके मोड है रिप्रोडक्शन के। तो प्लांट रिप्रोडक्शन इन द फॉलोइंग टू वे, दो वे दिए गए हैं, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल, यानी कि लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। तो देखेंगे लैंगिक प्रजनन क्या होता है और अलैंगिक प्रजनन क्या होता है। देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट यानी कि लैंगिक प्रजनन पौधों में कैसे होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ प्लांट इज एबल टू रिप्रोड्यूस वन और मोर ऑफ इट्स काइंड विदाउट सीड इज कॉल्ड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी प्रजनन की क्रियाएं हैं जो पौधे में होती हैं, एक से ज़्यादा बार होती हैं, काइंड विदाउट सीड्स कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कह रहे हैं बिना बीज के, और वो किसके, बिना बीज के, यानी कि जैसे कि कई ऐसे पेड़ होते हैं जिनको हम से बीज बोकर नहीं, पेड़ पौधे लगा कर या छोटे छोटे पौधों को लगाकर उनको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो वही हमारे कहलाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब प्लांट्स लाइक जैसे कि पोटैटो हुआ, ठीक है, पोटैटो के बीज नहीं, हम क्या बोलते हैं, फल को बोलते हैं, जैसे पोटैटो, शुगर केन, गन्ना हुए, रोज़ हुए, ठीक है, प्लांट रोज़ रिप्रोडक्शन थ्रू, ये सब क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के एग्जाम्पल है, लैंगिक प्रजनन के एग्जाम्पल हैं। अगली हेडिंग हमें दी गई है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक प्रजनन की क्रिया होती है, वो कैसे हमारे पेड़ पौधों में होती है वो देखेंगे। तो अलैंगिक प्रजनन की प्रोसेस क्या होती है, वो पौधे जिसमें सीड बोकर उत्पन्न किया जाता है, यानी कि बीज को बोया जाता है, वो हमारे अलैंगिक प्रजनन कहलाते हैं। तो देखेंगे अलैंगिक प्रजनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह रहे हैं जो हमने अभी लैंगिक प्रजनन की प्रोसेस पढ़ी है। तो फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट ऑफ अ बोथ ऑफ पेरेंट मेल एंड फीमेल, कह रहे हैं इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या कह रहे हैं, दोनों की ही ज़रूरत होती है, मेल एंड फीमेल, यानी कि नर और मादा दोनों पेड़ों की, ठीक है। तो प्लांट आर नीडेड द गैमीट और प्रोड्यूस सेपरेटेड इन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कह रहे हैं, और इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या होते हैं, पेड़ उत्पन्न होते हैं। अगले कह रहे हैं द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट आर ऑब्टेन फ्रॉम सीड इज कॉल्ड द सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक प्रजनन वो होते हैं, वो पेड़ पौधे जो बीजों के द्वारा उगाए जाते हैं, वो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। और जो जैसे कि
छोटे छोटे पौधों को लगाकर पैदा किए जाते हैं वो हमारे एसेक्सुअल होते हैं। जैसे कि गुलाब के हम क्या करते हैं, उसके एक हिस्से को काट कर लगा देते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, तो वो हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाते हैं। और सेक्सुअल में क्या होते हैं, जिनमें बीज बोए जाते हैं। प्लांट्स लाइक जैसे कि वीट हुआ, बीन्स हुए, सनफ्लावर हुए, ये सब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ही एग्जाम्पल हैं। आगे देखेंगे इन प्लांट कह रहे हैं फ्लावर सीड चार्ट। आपको यहाँ पे एक फ्लावर सीड चार्ट भी दिया गया है। सबसे पहले दिए गए हैं दो हेडिंग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के। एक साइड आपको दिया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा साइड आपको दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें एक ही एग्जाम्पल दिया, लेकिन एसेक्सुअल में देखो कितने सारे दिए हैं। इससे फिजन, बडिंग, ठीक है, बडिंग के द्वारा भी उगाया जाता है, फिजन के द्वारा भी उगाया जाता है, स्पोर फॉर्मेशन, छोटे छोटे जो छेद होते हैं उनके द्वारा, फर्मेंटेशन या रीजनरेशन की मदद से भी कर सकते हैं। और लास्ट दिया आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी कई होते हैं, एक नेचुरल मेथड होते हैं, एक आर्टिफिशियल जैसे कि गुलाब हुए, ठीक है, ये सब क्या है, आर्टिफिशियल है। और नेचुरल जैसे कि आपको ये दिख रहे होंगे, क्या है ये, सकले हुए, ठीक है, आलू हुए, पोटैटो हुए, ये सब क्या है, हमारे नेचुरल मेथड हैं। अगली हेडिंग देखेंगे सेल फिजन। सेल फिजन क्या होते हैं, यानी कि जो फिजन हमने अभी देखा है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन में फिजन पढ़ा है, तो उसमें सेल्स में भी पढ़ा है। अब कह रहे हैं जो हमने फिजन देखा था उसमें कितने सेल पाए जाते हैं, यानी कि कोशिका, जो हमारी बॉडी की सबसे छोटा पार्ट होता है वो कोशिका होता है। ऐसे पौधों का भी सबसे छोटा पार्ट होता है वो कोशिका। वही कह रहे हैं कि फिजन में कितने सेल्स पाए जाते हैं उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो देखेंगे splitting of a mature cell into two or more cell of the same type is called cell fission। कह रहे हैं कि जो मैच्योर सेल होते हैं, जो पूरी तरीके से सेल क्या हो जाता है, बन जाता है, अच्छी तरीके से उत्पन्न हो जाता है, वो हमारे क्या कहलाते हैं। और उसमें एक से ज़्यादा यानी कि 2 या 2 से बहुत अधिक ज़्यादा सेल पाए जाते हैं, वो हमारे सेल फिजन कहलाते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ सेल इनटू 2 सेल सेम टाइप कॉल्ड बाइनरी फिजन। अगर कह रहे हैं वो एक सेल है और दूसरा सेल भी उसी तरीके का है, सेम आकार का है, सेम साइज का है, तो उन्हें हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। लेकिन कह रहे हैं सेल इनटू मोर देन सेल आर सेम टाइप ऑफ, कह रहे हैं लेकिन एक सेल है और एक से ज़्यादा भी सेल हैं तो भी अगर वो एक से ज़्यादा, इसमें क्या कह रहे थे, बाइनरी फिजन में सिर्फ 1 या 2 सेल होते हैं और एक ही प्रकार के होते हैं। लेकिन मल्टीपल में क्या होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स होते हैं, उसमें कई प्रकार के नहीं, एक ही प्रकार के कई सेल होते हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, मल्टीपल फिजन। अब देखेंगे इन बाइनरी फिजन फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू 2 न्यूक्लियाई। कह रहे हैं कि जो बाइनरी फिजन होते हैं उसमें 2 सेल्स पाए जाते हैं, तो वो कैसे 2 भाग में बट जाता है। ठीक है, द साइटोप्लाज्म, कह रहे हैं साइटोप्लाज्म देन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। जो ये आपको साइटोप्लाज्म दिया गया है, आपको इसमें दिख रहे होंगे 2 सेल्स हैं, एक न्यूक्लियस मटेरियल दिया है, एक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन दिया है। ये दोनों धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, आपस में बढ़ जाते हैं और 2 सेल्स बन जाते हैं। तो देखेंगे आप कह रहे हैं कि डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, जो साइटोप्लाज्म होता है वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्दर स्ट्रेचिंग लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल, और वो 2 अलग अलग डॉटर सेल, यानी कि जैसे आप बोलते हैं ना एक ही पेरेंट से 2 लड़कियों का उत्पन्न होना, ऐसे ही कह रहे हैं ये 2 डॉटर सेल में बदल जाता है। अंडरगो सिमिलरली बाइनरी फिजन, इसे हम बाइनरी फिजन ही बोलते हैं। इट इज़ मोस्ट कॉमन मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या दिया है, इन न्यू सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो होते हैं सभी में 1 सेल होते हैं या 2 सेल्स होते हैं, कह रहे हैं। तो सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और आपको इसमें साइटोप्लाज्म का एग्जाम्पल दिया गया है। देखो आप यहाँ पे देख रहे होगे कि 2 सेल्स से धीरे धीरे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, फिर धीरे धीरे एक बॉडी से अलग अलग बनाने लगे। यहाँ पे देखो क्या होगा, वो पूरी तरीके से डेवलप्ड हो गए दोनों सेल, फिर वो क्या हो गए, बिल्कुल अलग हो गए। ठीक है, अगली हेडिंग आपको बडिंग दी गई है। तो बडिंग आप जानते हो, जो बडिंग के द्वारा उत्पन्न होती है, यानी कि जैसे कि हाइड्रा में बड होती है, जब वो पूरी तरीके से बढ़ जाती है तो वो अपने पेरेंट से अलग होकर चला जाता है। तो बडिंग देखिए क्या है, जैसे इसमें आपको एग्जाम्पल दिया है ईस्ट का। ठीक है,
तो ईस्ट में कह रहे हैं कि ईस्ट आर नॉन ग्रीन प्लांट। जो ईस्ट है वो एक नॉन ग्रीन प्लांट है, ठीक है। बाय बडिंग का एग्जाम्पल है। अब बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, इसका जो आकार होता है जैसे हमारे बल्ब की आकृति होती है उस तरीके का होता है। फॉर्म ऑफ बॉडी इन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द बड। और कह रहे हैं ये जो उसका पेरेंट्स होता है दूसरे जो ईस्ट होता है उसी में क्या हो जाती है, निकलने लगता है, उसी को हम बोलते हैं बड। द न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट्स बॉडी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फिर कह रहे हैं जो पेरेंट्स का न्यूक्लियस होता है वो 2 पार्ट्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक था, फिर ये धीरे धीरे जैसे ही इसमें बड निकलने लगी तो ये भी न्यूक्लियस भी 2 हिस्सों में क्या हो गया, बट गया। तो एंड द 2 न्यूक्लियर गोज इनटू द बड। और फिर वो जो दूसरा न्यूक्लियर था वो कहाँ पहुँच जाता है, ऊपर बड में पहुँच जाता है। व्हेन द बड जीन्स मैच्योर, कह रहे हैं जब वो न्यूक्लियस वहाँ पहुँच जाता है और बड पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है, पैदा हो जाती है, तो डिटैच इट्स सेल्फ और पेरेंट्स बॉडी बिकम इन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। कह रहे हैं तो वो खुद से पेरेंट्स की बॉडी से क्या होके निकल कर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। रिप्रोडक्शन इन ईस्ट बाय बडिंग इज सोन बिलो। कह रहे हैं आपको यहाँ पे ईस्ट बडिंग का एग्जाम्पल भी दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं कि किस तरीके से वो अब बॉडी से अलग अलग हो जाते हैं। अगली हेडिंग आपको दी है स्पोर फॉर्मेशन। देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन सम बैक्टीरिया। स्पोर फॉर्मेशन क्या होते हैं, जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके द्वारा कोई भी चीज़ का आकृति होना, ठीक है। तो सम बैक्टीरिया एंड लोअर फॉर्म ऑफ लाइफ रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स। कह रहे हैं ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, कीटाणु हैं जो छोटे छोटे छेदों में क्या हो जाते हैं, घुस जाते हैं, ठीक है। कह रहे हैं दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ, ये भी एक किसका ही एग्जाम्पल दे रहे हैं, ए सेक्सुअल जो अलैंगिक प्रजनन होते हैं, जो बीजों के द्वारा नहीं उगाए जाते हैं, अपने आप क्या हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। तो मोस्ट फंगी एंड बैक्टीरिया। कह रहे हैं जो फफूंद लग जाती है, आपने ब्रेड देखी होगी काफ़ी दिन तक रख जाती है तो उसमें फफूंद लग जाती है, वही इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आपने देखी है फफूंदी बैक्टीरिया। द स्पोर इज आल्सो सिंगल सेल रिप्रोडक्शन बॉडी विच इज़ कवर्ड बाय अ थिक एंड हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग। कह रहे हैं कि वो जो आपका भोजन होता है, खुला भोजन होता है, उसमें क्या होने लगता है, धीरे धीरे लगने लगता है। दिस प्रोटेक्टिव लेयर, इसकी जो लेयर होती है वो काफ़ी हार्ड होती है। अनफेवरेबल कंडीशन, और जब वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा होने लगता है तो ये क्या होने लगते हैं, छोटे छोटे कीटाणु इसमें उत्पन्न होने लगते हैं। सच एज एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर, लैक ऑफ फूड एंड वाटर ETC। कह रहे हैं इस ज़्यादातर ये किस में होता है, जब हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है। और किस में लगता है, ये जो हमारा फूड होता है, ठीक है, भोजन होता है, ये वाटर उसमें हल्की सी नमी होती है और ये सब कीटाणु क्या होने लगते हैं, उत्पन्न होने लगते हैं। व्हेन द कंडीशन बिकम फेवरेबल। कह रहे हैं अगर हमारी जो कंडीशन है वो अच्छी तरीके से फेवरेबल कंडीशन है तो द थिक कंटेनिंग ब्रेक्स ओपन एंड द स्पोर जर्मिनेट प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। कह रहे हैं तो उसमें वो क्या करते हैं, धीरे धीरे अपनी कोटिंग को क्या करने लगते हैं, बढ़ाने लगते हैं, आउटर कवरिंग को और तेज़ी से बढ़ाते लगते हैं और छोटे छोटे पौधे भी क्या होते हैं उसमें प्रोड्यूस होने लगते हैं, निकलने लगते हैं। हम लोग ज़्यादा रखते नहीं हैं क्योंकि जैसी फफूंद लगी हम लोग क्या कर देते हैं, उसे फेंक देते हैं। द म्यूकोर फर्न मोस एंड ब्रीड मोल्ड सरफेस ऑफ मोस्ट स्टेट ब्रेड इज़ द जर्मिनेटिंग स्पोर राइबोसोम। कह रहे हैं कि राइबोस की ज़्यादातर जो हमारी ब्रेड वगैरह होती है जब वो काफ़ी देर तक रखी रहती हैं तो उसमें एक बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है, वो है राइजोपस, ठीक है। अगली हेडिंग आपको दी गई है फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है और फ्रेगमेंटेशन मतलब नई प्रजाति का उत्पन्न होना, रीजनरेशन का मतलब भी उसी प्रजाति का बार बार जन्म लेना, ठीक है। तो इन सर्टेन कह रहे हैं कि इन सर्टेन एल्गाe सच एज स्पायरोगैरा द लॉन्ग रिबन लाइक body breaks up into 2 more parts called
फ्रैगमेंट्स। क्या मतलब हुआ कि इसमें क्या होता है, एक लंबी सी चेन टाइप की होती है, धीरे धीरे वो क्या होता है, बढ़ने लगता है और फिर वो क्या होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फिर 2 से वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होने लगता है। ऐसे ऐसे क्या हो जाती है, उसकी प्रजाति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं। द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिपेयर themselves और grow the repair themselves और grow the डैमेज पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। कह रहे हैं कि उसी प्रजाति जो वस्तु है, कह रहे हैं कोई भी वस्तु है अगर वो खुद से नष्ट होती है और फिर से क्या कहते हैं, रीजनरेशन हो जाती है, फिर से वो क्या हो जाती है, वो उग जाती है। जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, छिपकली की पूंछ कट जाती है तो वो फिर से क्या हो जाती है, उगाती है ना। तो वही कंडीशन बता रहे हैं कि फॉर दिस टाइप रिप्रोडक्शन प्लांट हैव गुड पावर ऑफ रीजनरेशन। कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्लांट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे प्लांट ही देखे हैं, तो कह रहे हैं कि अगर वो चीज़ कोई चीज़ नष्ट हो रही तो वो फिर से क्या हो जाती है, रीजनरेट हो जाती है, फिर से दोबारा क्या हो जाती है, उग जाती है। अगली हेडिंग आपको दी गई है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये आपको हम पढ़ाएंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।